मेरा नाम अंजू है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी शादी एक बड़े अमीर ख़ानदान में हुई। मेरे माँ-बाप ने इस ख़ानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी को देखा था। बस इसी बात से खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है। जहाँ बेटा इकलौते होते हैं वहाँ सारी ज़िम्मेदारी भी बहू पर ही पड़ जाती है। इस घर के किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था और यह चीज़ थी, मुझे सिर्फ़ घर का वारिस पैदा करना था। शादी के पहले ही साल पेट से हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारे समाज की तकलीफ़ है कि एक महिला से उम्मीद ही कभी ख़त्म नहीं होती। पहले मैं अच्छी पढ़ाई करें, फिर वह खूबसूरत दिखे, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद पूछा जाता है कि वह माँ बनी या ना ही बनी, और अगर माँ भी बन गई, बेटी हुआ या बेटा। अगर बेटी हुई तो बेटा क्यों नहीं हुआ, और बेटा हुआ तो बेटी क्यों नहीं हुई। औरत की पूरी ज़िंदगी इन्हीं सब बातों को करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी भगवान ने पहली बेटी दी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे ही लोग थे जिन्हें शादी के 10-10 साल हो गए पर औलाद नसीब नहीं हुई थी। लेकिन मेरी सास और मेरे पति बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने नाराज़गी जाहिर नहीं की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाग्य में मेरे लिए क्या लिख कर रखा था, क्योंकि मेरे घर में एक एक करके 3 बेटियों का जन्म हुआ। इस घर को एक हवेली कहना ज़्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक ही नौकर था जिसका नाम श्यामू था और वहीं रहता था। इस घर के जो मेरा दर्द समझता था, वो कहता था कि भगवान ने तो आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ दी है। अक्सर यह खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, तो बदले में मेरी पति रोज़ उसे थप्पड़ भी खा लेता था। आखिर 2 बेटियां जब पैदा हुई थी, तब मेरे पति और मेरी सासू माँ को बहुत गुस्सा किया। मुझे भी तो कई बात सुनाई और कई हफ्तों तक उनका मूड भी ख़राब रहा। इसलिए मेरी बेटियां बहुत ज़िद्दी होती जा रही थी। अब मैं भी भगवान से 3 बेटियों के बाद एक बेटा चाहती थी और प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैं भी चाहती थी भगवान मेरी झोली में एक बेटा दे दे। लेकिन तीसरी बेटी के 2 साल बीत जाने के बाद भी मैं पेट से नहीं हुई। 3 बेटियों की माँ और अब पेट से नहीं होने के कारण मुझे और भी बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत चिंतित रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसके पास कोई भी मिलता है, उसे अपने दिल की बात कह ही देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर श्यामू से अपने दिल की बात कह दिया करती थी। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यह समझ लीजिए कि मैंने श्यामू को अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, मुझे किस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन श्यामू ने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक अच्छा इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था। इस घर का एक पुराना वफ़ादार था। उसके माँ-बाप, दादाजी ने यहाँ नौकर के रूप में काम किया था। मैंने दिन-रात प्रार्थना मिन्नतें मांगी और भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं चौथी बार पेट से हुई। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि भगवान ने मुझे फिर से एक नई उम्मीद जगा दी थी। ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। जब भी मैं पेट से होती तब मेरे पति और मेरी सास 9 महीने तक मेरे साथ आराम से पेश आते। उन्हें आशा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान हमें एक बेटा दे ही देगा। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मेरी तकलीफ़ के बारे में पूछा और फिर मुझसे बोली, देखो, अगर इस बार तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुमको हमसे उम्मीद ही नहीं होगी। मैंने पूछा कि आप यह क्या कह रही हैं? क्या करेंगे आप? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं, भाई-बहन भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं जाऊँगी कहाँ? और अपनी बेटियों को लेकर मेरी सास ने कहा, यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी, इसलिए दुआ करो तुम्हें इस बार बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली की रानी बनकर राज करोगी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी और खुश रखूंगी तुम्हारी बेटी को, और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। लेकिन तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। तुम्हें
मैं तुम्हें 4 मौके दिए, अगर 4 मौक़ों के बाद भी तुम हमारे ख़ानदान का वारिस नहीं दे पाई तो तुम्हारी गलती है। मेरी सास के मन में जो चल रहा था उन्होंने मुझे सब सुना डाला। यहाँ तक कि यह भी कह डाला, अगर बेटा नहीं हुआ तो अपने चारों बेटियों को लेकर तुमको यहाँ से जाना होगा। मैं परेशान हो गई कि वह इस तरह जालिम कैसे हो सकती है। अच्छी तो यह मेरे साथ कभी थी ही नहीं, लेकिन इतना जुल्म यह लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे। शामू को मैंने कुछ देर पहले ही जूस बनाने को कहा था, वहीं देने शायद वह मेरे कमरे में आ रहा था। तब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। वह कमरे में आया तब वह इस तरह रो रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। शामू जूस टेबल पर रखा और हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ कर दिए। वो बोला, मैम साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया। यह तुम बहुत ही निर्दयी लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे। इनके खानदान की एक बुद्धुआ है, कई सालों तक इनके घर बेटा पैदा नहीं होता है। बड़ी साहब भी बड़ी मैम की शादी के 10 साल बाद ही हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल बाद भी जब माँ नहीं बन पाए तब उन्हें क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वह मेरे दर्द क्यों नहीं समझ पा रही है? मगर मैंने तो इस घर की औलाद दी थी, ऐसा तो नहीं थी कि मैं बिल्कुल ही बाँझ थी। श्यामू बोला, मैम साहब, मैं आपको एक उपाय करने को बताता हूँ। यह बहुत पुराना उपाय है। हमारे बड़े और बुजुर्गों का भरोसा है कि इस इलाज पर कोई और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं होगा। सिर्फ रात को सोते समय एक कच्चा अंडा आपको खाना होगा। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपको बेटा ही होगा। मैंने श्यामू से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? ऐसे बेटा पैदा कैसे हो सकता? श्यामू ने कहा, मैम साहब, जहाँ इतना कुछ कर दिया यह भी करके देख लीजिए। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। अमीर लोगों का क्या यह बहुत बड़ा दोष है कि जब भी वे परेशान होते हैं तो वे अपने अशिक्षित और नासमझ नौकरों की सलाह भी लेते हैं और यह भी नहीं सोचते कि जो सलाह दे रहे हैं वो उसके किसी काम की है या नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं। मैंने भी श्यामू की बात मान ली और मैंने इससे कहा कि रोज़ रात को कच्चा अंडा पीकर मैं सो जाऊंगी। अगर मैं किसी दिन भूल गई तो तुम मुझे याद दिला देना, अंडा लेकर आ जाना। श्यामू ने कहा, मैं यह काम अपनी जिम्मेदारी समझकर कर लूँगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको ज़रूर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगे और मुझे भी आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। कई वर्षों के बाद इस हवेली में कोई अच्छी मालकिन मिली है। जैसे कि श्यामू ने कहा कि वैसा मैंने हर रात एक कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि इसका स्वाद कैसा है। यह करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो श्यामू खुद मुझे दूध देने के बहाना अंडा लाकर दे। मेरे पति को इस बात का पता ही नहीं था, लेकिन एक दिन यह बात मेरे पति की समझ में आ गई। मेरे पति ने यह देखा और बोला, मैं ये अंडा तुम्हारे लिए लाया था। और मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी माँ ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरे पति हंसे और बोले, और साथ में यह भी प्रार्थना करो कि तुम्हें बेटा ही पैदा हो। खाना पीना तुम्हारे लिए किसी भी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे यह सोचकर बहुत दुख होता है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरा साथ क्यों नहीं देता है। मेरे लिए कुछ नहीं करते, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकते हैं। अगर मुझे उनका थोड़ा सा साथ मिल जाए तो बड़ा सुकून मिल जाएगा। लेकिन अब सच तो यह था कि मुझे उनके कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसने मुझे हमसफ़र नहीं समझा। उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। उसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने प्रार्थना की कि इस बार मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको उसके हवाले करके मैं कह सकूं कि जो चाहिए था वह तुम्हें मिल गया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। और हम पति पत्नी तो नाम के हैं। उस दिन का मुझे इंतज़ार था। मैं उससे यह कहना चाहती थी कि इन 5 सालों में मेरे अंदर बहुत नफ़रत भर गई थी। मैंने किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं, औरत की इज्जत मर्द से होती है, और यदि वह इस बेटे
की माँ बनती तो उसे और अधिक सम्मान प्राप्त होता। एक दिन मैंने इस हवेली में कुछ बहुत ही अजीब घटित होते हुए देखा। मेरे पति गुस्से से चिल्ला रहे थे, श्यामू कहाँ है? पता नहीं वो घर पर नहीं था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज मेरे गांव में बहुत दोस्त आ रहे थे। मुझे इतने सारे काम हैं और यहाँ यह कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर श्यामू जा कहाँ सकता है, लेकिन वह रात से पहले ही आ गया था। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा, मगर उसने घर में सारे काम समय पर रहते हुए पूरे कर दिए। रात को जब वह वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि मैं बस किसी से मिलने गया था। लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। जैसे ही श्यामू ने कहा, मैं हर रात कच्चा अंडा पिया करती थी और शाम को ही भगवान से प्रार्थना करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बात करते हुए कहती थी, हाँ फिर पेट से है, मगर बस दुआ करो कि बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। मैंने इस औरत को बहुत सहा है। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि अगर इस बार मैं बेटी पैदा हो गया तो क्या तुम सच में मुझे घर से निकाल दोगे? उन्होंने 2 पल के लिए मेरी ओर देखा और इस दुनिया के सबसे जालिम बात कह दी। वो बोले, इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, यकीन तुम्हें इस घर में से जाना होगा। मेरे पति की इस बात को शांति से कह दिया था, जबकि इस बात को मेरे दिल में अंदर तक घाव बना दिया था। ये तूफान मचा दिया था। लेकिन मैंने और कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है जैसा आपको लगे, आखिरकार यह तुम्हारी ज़िंदगी है। आज ये तुम्हारी हवेली और बच्चे भी तुम्हारे हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। रात का समय था। यह वही समय था जब श्यामू मेरे लिए अंडा लेकर आया करता था, लेकिन उसने आने में देर कर दी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से खाना और सोना चाहती थी। मेरी आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी देखती रही, लेकिन समय है कि बीत ही नहीं रहा था। फिर सोचा कि खुद ही जाकर देखती हूँ कि वह क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद को किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊँगी। जब मैं जाने लगी तो पति ने मुझसे पूछा कि इस समय कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, जरा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत खिंचाव है, थोड़ा चलूँगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है जाओ। वो एक किताब पढ़ने में व्यस्त था। जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने किचन की खिड़की में एक दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं हैरान हो गई कि सामने एक ट्रे रखी गई थी जिसमें दूध था और श्यामू वहीं पे था। श्यामू के हाथ में एक अंडा था जिस पर वह कुछ पढ़कर फूंक रहा था। फिर उस अंडे को ट्रे में रखा और उसे लेकर बाहर जाने लगा। तभी उसका सामना मुझसे हो गया। मुझे देखकर वैसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा, मैम साहब, आपको कमरे में ही रहना था, यह लीजिए, आपको इसको ये खा लीजिए। मैंने इसका लिहाज रखते हुए बोला, तुम तो परिवार के पुराने नौकर हो, तुम तो ज़रूर इन लोगों से मिले हुए हो। ना जाने इस हवेली में कितनी लड़कियां शामिल हो आती और जाती रहती थी। मैं भी इस घर में की औरत हूँ, जो आज है कल नहीं। कोई जिए या मरे, इसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक नौकर मेरे प्रति इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे दिल की भड़ास निकालते जा रही थी। वह बार बार ना में सिर हिला रहा था। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। वह हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे पर हाथ मारा और अंडा और दूध नीचे गिर गया, और शोर सुनकर मेरे पति भी अंदर से आ गए। मैंने अपने पति से कहने लगी कि इस आदमी को इस घर से निकाल दो कि अनजान मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा। अचानक मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया और मैं लड़खड़ा गई। मेरे पति दौड़कर मुझे संभाल लिया और मुझे अस्पताल लेके चली गई। जब डिलीवरी हुई तो मैंने अपने पति को देखा, बच्चे को देखा, तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि इस बार भी मुझे बेटी ही हुई थी। मैं बुरी तरह फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए।
तब अचानक एक औरत वहाँ आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर उसकी जगह अपना बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई क्योंकि उस औरत को तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। उस औरत ने कहा कि मैं श्यामू की बीवी हूँ और जब आप पेट से हुई थी उसी दिन मैं भी पेट से थी। मेरे भी 3 बच्चे हैं, सबके सब बेटे हैं और इस बार बेटी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे फिर से एक बेटा दे दिया। लेकिन मुझे श्यामू की सारी बात बताई। उसने कहा कि हमें इस बेटे को मेरी मैम को साहब को देना होगा। उसने पूरी जानकारी बताई कि वह सब कुछ जानता है, मैं पहले से ही तैयार करके आई हूँ। यह बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ था, इसलिए यह बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यह आपका बेटा है या उसके अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए बड़ी मुश्किल से उसके जोड़े हुए हाथ पकड़कर नीचे रख दिया। वो बोली, आप हाथ मत जोड़िए, मैं एहसान तले रो रही हूँ। लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत रखते हो, लेकिन मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर ले जाओगी, यह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करूंगी। वह मेरी बेटी को उठाकर उसी दरवाजे से निकल गई जहां से वह आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात की और डॉक्टर लोग नहीं होते हैं। डॉक्टर को समझा दिया कि ने कहा है कि आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं। अगर आपको संसार इस तरह से बचता है तो मेरी अपनी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं सोच कर इस तरह के लोगों की देखती हूँ। जब बेटियाँ पैदा होती है तो लोग बुरी तरह से रोना शुरू कर देते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रामू ने अपना सारा काम, वह वास्तव में एक वफादार सेवक था। मेरे पति और सास को बहुत ज़्यादा चालाकी मैंने एक बेटे को जन्म दिया था तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसे ही मेरी सास ने कहा, मुझे एक रानी की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हो गया और मेरी बच्चियों को भी बहुत लाड प्यार करने लगा। आज मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं घर आ गई। मैंने श्याम को कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। उसने कहा, मैम साहब कोई बात नहीं, मैं आपके हालात समझता हूँ। एक अंडे के तो ना इस बात से कोई संबंध ही नहीं है। बस मैंने सोचा था कि अपनी औलाद आपकी झोली में दे दूँगा, मगर यह बात तो आपने पहले करता तो न जाने आज क्या सोचते। मुझे यह उम्मीद थी कि भगवान आपको बेटा दे देगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको बेटी दी हुई है तो मैंने अपने पति को फ़ौरन भेज दिया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में सुरक्षित है और जब तीनों बेटी के बाद हमें बेटी मिली है तो जाहिर सी बात है कि वह तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप चिंता न करें, आपसे मिलवाने के लिए उसे लेकर आया हूँ। मेरी सास और मेरे पति जो चाहिए था वह मिल गया था। मैं इस घर की रानी तो थी, लेकिन मेरे विचार बदल गए थे। उनकी हर बात का जवाब दे देती थी और यह भी चुपचाप। फिर किस्मत ने करवट बदल दी। एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और मेरे पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति के जाने के बाद बहुत दुख हुआ। मैंने जैसे कई महीनों तक उनका शोक मनाया। अब उस हवेली की मालकिन मैं ही थी। यह सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने श्यामू और उसकी बीवी को गांव से बुला लिया था और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखने के लिए उनको भी इसी घर में रहने के लिए कह दिया। और धीरे धीरे हमने गांव की सारी ज़मीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर 2 घर बना दिए। एक घर में मैं और मेरे बच्चे रहते थे और दूसरे घर में श्यामू और उसका सारा परिवार रहता था। समय के साथ साथ सभी बच्चे जवान हो गए तो मैंने अपने बेटे की शादी श्यामू की बेटी से कर दी। इस तरह मुझे मेरी छोटी बेटी भी वापस मिल गई। श्यामू ने अपना फ़र्ज़ पूरे अच्छे से निभाया और सिर्फ मुझे याद करते ही नहीं बल्कि इन बच्चों की परवरिश करके भी हमारी बहुत मदद की। अब हम बहुत खुश हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर